बात बहुत पुरानी है, जब भारतवर्ष की भूमि संतों के चरणों से पवित्र हुआ करती थी। भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या, जहां सरयू मैया कल कल करती हुई बहती हैं, वहीं तट पर एक भव्य आश्रम था। उस आश्रम में परम पूज्य संत श्री राम सुखदास जी महाराज निवास करते थे। उनका व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल था। उनके मुखमंडल पर सदैव एक दिव्य आभा रहती थी, मानो वे निरंतर परमात्मा के चिंतन में लीन हो। उनके अनेकों शिष्य थे, जो दूर दूर से ज्ञान और भक्ति की पिपासा शांत करने उनके पास आते थे। उन सभी शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम था लाखन दास। लाखन दास केवल नाम का ही सुंदर नहीं था, अपितु उसका रूप, गुण और स्वभाव भी अत्यंत मनमोहक था। लंबा कद, गठीला बदन, उन्नत ललाट और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी को भी अपना बना ले। परंतु उसकी शारीरिक सुंदरता से भी अधिक सुंदर उसका मन था। वो गुरु की आज्ञा को ही वेद वाक्य मानता था। आश्रम की गौशाला की सफाई से लेकर ठाकुर जी की सेवा तक वो हर कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण से करता था। गुरु रामसुखदास जी भी उसे पुत्रवत स्नेह करते थे, क्योंकि उन्हें लाखनदास के भीतर छिपी हुई भक्ति की प्रगाढ़ संभावना दिखाई देती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। एक बार अयोध्या में संतों की एक मंडली आई। वे संत 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन का उनका कार्यक्रम था। आश्रम में सत्संग के दौरान जब लाखनदास ने उन संतों के मुख से हिमालय की कंदराओं और तीर्थों की महिमा सुनी, तो उसका मन भी मचल उठा। युवावस्था थी, शरीर में बल था और मन में धर्म के प्रति अनुराग। उसने सोचा, यही उचित समय है। यदि गुरुदेव की आज्ञा मिल जाए तो मैं भी भारत भ्रमण कराऊं। संकोच और श्रद्धा के साथ वो गुरुदेव के चरणों में गया। हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, गुरुदेव, आश्रम में आए संत महात्मा 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। मेरे मन में भी तीर्थों के दर्शन की अभिलाषा जागी है। यदि आप अनुमति दें और आशीर्वाद प्रदान करें तो मैं भी इस मंडली के साथ हो लूं। रामसुखदास जी ने अपनी गहरी आंखों से लाखनदास को देखा। वे जानते थे कि लाखनदास एक कोमल हृदय का भावुक शिष्य है। वे उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसका विछोह उनके लिए भी कठिन था। लेकिन वे ये भी जानते थे कि साधु तो बहते पानी की तरह होता है, उसे एक जगह बांधना उचित नहीं। गुरुदेव ने कहा, बेटा लाखन, साधु और पानी का स्वभाव एक जैसा होता है। वे जहां रास्ता पाते हैं वह निकलते हैं। तीर्थ यात्रा करना बहुत शुभ है। तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लाखनदास का चेहरा खिल उठा। वो गुरु के चरणों में झुकने ही वाला था कि गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, किंतु पुत्र, मेरी एक शर्त है, तुम्हें एक वचन देना होगा। लाखनदास ने उत्सुकता से पूछा, आज्ञा करें गुरुदेव, आपके आदेश का पालन करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। रामसुखदास जी ने कहा, देखो बेटा, तुम बद्रीनाथ जाओ, द्वारका जाओ, जगन्नाथ जाओ, रामेश्वरम जाओ, जहां मन करे वहां जाओ, परंतु भूलकर भी वृंदावन मत जाना। चाहे ये संतों की मंडली वहां जाए, चाहे कोई कितना भी आग्रह करे, तुम वृंदावन की सीमा में पैर मत रखना। यात्रा पूर्ण होते ही सीधे आश्रम लौट आना। यह सुनकर लाखनदास अवाक रह गया। मन में हजारों प्रश्न उमड़ पड़े। वृंदावन, वो तो भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। भक्त तो वहां जाने के लिए प्राण देते हैं, वहां की धूल को माथे पर लगाने के लिए तरसते हैं। और मेरे गुरुदेव, जो स्वयं इतने बड़े भक्त हैं, वे मुझे वहां जाने से रोक रहे हैं। आखिर क्यों? लेकिन शिष्य धर्म प्रश्न करने की अनुमति नहीं देता था। उसने मन के द्वंद्व को दबाया और सिर झुकाकर कहा, जो आ गया गुरुदेव, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने उसे यात्रा के खर्च के लिए कुछ धन दिया और विदा किया। लाखनदास ने गुरु चरणों की धूल मस्तक पर लगाई और संतों की टोली के साथ निकल पड़ा। यात्रा प्रारंभ हुई। संतों के साथ कीर्तन करते हुए, हरि नाम का संकीर्तन करते हुए वे आगे बढ़े। हिमालय की गगनचुंबी चोटियां, गंगा की पावन धारा और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखकर लाखनदास मंत्रमुग्ध हो गया। हर तीर्थ का अपना एक इतिहास था, अपनी एक कथा थी। वो जहां भी जाता भगवान के विग्रह के दर्शन करता और भाव विभोर हो जाता। परंतु इस आनंदमय यात्रा के बीच एक कांटा उसके मन में निरंतर चुभता रहता था। जब वो रात को सोने जाता तो वही प्रश्न उसे घेर लेता, गुरुजी ने वृंदावन जाने से क्यों मना किया? वो स्वयं से तर्क करता, क्या मुझ में कोई कमी है?
क्या मैं भी वृंदावन के योग्य नहीं हूं? गुरुजी के अन्य शिष्य तो वृंदावन जाते हैं, उन्हें तो कभी नहीं रोका गया, फिर मेरे लिए कठोर प्रतिबंध क्यों? वो सोचता शायद गुरुजी को लगता होगा कि मैं वहां जाकर भटक जाऊंगा, या शायद वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इन विचारों के भंवर में उसका मन कभी दुखी होता तो कभी गुरु आज्ञा पालन के संतोष से भर जाता। महीनों बीत गए। बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य तीर्थों के दर्शन कर संतों की वो टोली लौटते हुए हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर पड़ाव डाला गया। शाम के समय जब सभी संत भावी यात्रा की योजना बना रहे थे तो एक वरिष्ठ संत ने कहा, अरे भाई, हम हरिद्वार तक आ गए हैं और यहां से मथुरा वृंदावन इतनी निकट है। यदि हम बिना ब्रज भूमि के दर्शन किए लौट गए तो हमारी यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। चलो वृंदावन चलते हैं, यमुना जी में स्नान करेंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे और फिर अपनी अपनी कुटिया को लौटेंगे। वृंदावन का नाम सुनते ही लाखन दास का हृदय जोर से धड़कने लगा। गुरुदेव का वचन उसके कानों में गूंजने लगा। उसने साहस बटोर कर कहा, महाराज क्षमा करें, मैं आपके साथ वृंदावन नहीं चल सकता। साथी महात्मा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बेटा, वृंदावन जाने में क्या आपत्ति है? वो तो प्रेम की नगरी है। लाखन दास ने सिर झुकाकर कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझसे वचन लिया है कि मैं वृंदावन न जाऊं, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। महात्मा जी हंस पड़े और बोले, अरे भोले बालक, गुरुजन तो शिष्य के कल्याण की चिंता करते हैं। तुम्हारे गुरुजी ने शायद इसलिए मना किया होगा क्योंकि वृंदावन के रसीले लड्डू, पेड़े, खुरचन और रबड़ी का स्वाद बड़ा मोहक होता है। लोग वहां भजन करने जाते हैं और जीभ के स्वाद में फंस जाते हैं। गुरुजी को डर होगा कि उनका वैरागी शिष्य कहीं खाने पीने का शौकीन न हो जाए। लाखन दास ने मासूमियत से कहा, परंतु महाराज, मुझे खाने पीने का कोई विशेष शौक नहीं है, मैं तो रूखा सूखा खाकर भी रह लेता हूं। महात्मा ने समझाया, तो फिर डरने की क्या बात है? जब मन में विकार नहीं तो स्थान का क्या दोष? और वैसे भी संतों के साथ जाने में कोई दोष नहीं लगता। चलो, गुरुजी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें बांके बिहारी के दर्शन भी मिल जाएंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तर्क वितर्क और संतों के स्नेहपूर्ण आग्रह के आगे लाखन दास का संकल्प डगमगा गया। उसके भीतर बैठे भक्त ने सोचा, शायद भगवान की यही इच्छा है, और अंततः उसने हामी भर दी। फागुन का महीना था, प्रकृति में बसंत का यौवन छाया हुआ था। खेतों में पीली सरसों लहला रही थी और हवा में एक मादक सुगंध घुली हुई थी। जैसे ही उनकी मंडली ने ब्रजमंडल की सीमा में प्रवेश किया, लाखन दास को एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। दुनिया में बसंत आता है, लेकिन वृंदावन का बसंत कुछ और ही होता है। यहां की हवाओं में केवल फूलों की महक नहीं, बल्कि राधे राधे की गूंज थी। ब्रजरज के कणों में उसे एक अपनापन महसूस हुआ। यमुना जी के तट पर कदम के वृक्षों को देखकर उसे लगा कि वे बाहें फैलाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। संतों की टोली श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन लाखन दास की दशा बदलने लगी थी। उसकी चाल धीमी हो गई, उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा छाने लगा। वो जिधर देखता उधर उसे सब कुछ अलौकिक लगता। वे लोग वृंदावन की सकरी गलियों से होते हुए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर बढ़े। होली के दिन थे, चारों तरफ गुलाल उड़ रहा था। होली है का शोर था, लेकिन यह शोर कोलाहल नहीं बल्कि संगीत लग रहा था। लाखन दास मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। भीड़ बहुत थी, धक्के लग रहे थे, लेकिन उसे किसी बात का भान नहीं था। जैसे ही पर्दा हटा और उसकी नजर गर्भगृह में खड़े बांके बिहारी जी पर पड़ी, समय जैसे वहीं थम गया। सांवली सूरत, टेढ़ी चितवन, बड़े बड़े कमल नयन, मोर मुकुट और अधरों पर वो विश्वमोहिनी मुस्कान। लाखन दास की आंखें उन नैनों से ऐसी टकराईं कि पलकें झपकना भूल गईं। उसे एक क्षण में उसका अतीत, उसका भविष्य, उसका ज्ञान, उसका वैराग्य सब कुछ मिट गया। बस रह गया तो वो और उसके सामने खड़े बिहारी जी। मंदिर में टेसू के फूलों का रंग बरस रहा था। गुलाल की आंधी चल रही थी, भक्त नाच रहे थे, लेकिन लाखन दास एक मूर्ति की भांति जड़ हो गया था। उसके गालों पर अश्रु धारा बह रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो रो रहा है। वो तो बस पी रहा था उस रूप माधुरी को, उस सौंदर्य को जो ब्रह्मांड में कहीं और नहीं था। दर्शन का समय समाप्त हुआ, आरती हुई। पुजारी ने पर्दा डाल दिया। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। साथी महात्मा और अन्य श्रद्धालु बाहर निकल गए। वे शायद ये सोचकर आगे बढ़ गए कि लाखन दास भी भीड़ में उनके पीछे आ रहा होगा, लेकिन लाखन दास तो सुध बुध खो चुका था।
वो मंदिर के एक खंबे का सहारा लिए अभी भी उसी बंद पर्दे को निहार रहा था, मानो उसकी दृष्टि उस कपड़े को भेद कर भीतर झांक रही हो। सेवादार मंदिर की सफाई करने लगे। चलो भाई, अब दर्शन सुबह होंगे, बाहर निकलो, सेवादारों ने आवाजें लगाईं। तभी एक व्यक्ति लखनदास के पास आया। उसने देखा कि यह युवक पूरी तरह से खोया हुआ है। उसने लखनदास के कंधे पर हाथ रखा और हिलाया। अरे भाई, मंदिर बंद हो रहा है, बाहर चलो। लखनदास चौंका, जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। उसने चारों ओर देखा, मंदिर खाली हो चुका था। उसके साथी महात्मा कहीं नहीं थे। उसे न चिंता हुई न भय। उसके मन में तो अभी भी बिहारी जी की छवि बसी थी। वो व्यक्ति उसे हाथ पकड़कर मंदिर के बाहर ले आया। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा गहरा रहा था। वो व्यक्ति बोला, लगता है तुम्हारे साथी बिछड़ गए हैं, तुम यहां नए हो? लखनदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस शून्य में घूरता रहा। उस व्यक्ति ने कहा, इतनी रात में कहां भटकोगे, मेरे साथ चलो, मेरी कुटिया पास ही है, रात वहीं विश्राम कर लेना। उस अजनबी व्यक्ति का स्वर इतना अपनापन लिए हुए था कि लखनदास बिना किसी प्रश्न के उसके पीछे चल दिया। वे भीड़ भाड़ से दूर यमुना जी के किनारे और घने वृक्षों के बीच से होते हुए एक सुनसान स्थान पर पहुंचे। वहां एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया थी। उस व्यक्ति ने कुटिया का दरवाजा खोला और एक दिया जलाया। कुटिया के अंदर का दृश्य अत्यंत साधारण था। एक कोने में बांके बिहारी जी का एक सुंदर चित्र रखा था। कुछ मिट्टी के बर्तन थे और एक तरफ फटी हुई गुदड़ी बिछी थी। उस व्यक्ति ने लखनदास को बैठने का इशारा किया। फिर उसने एक मिट्टी के कुल्हड़ में दूध और चावल निकाला। वो उसे लखनदास के सामने रखकर बोला, लो भाई, प्रसाद पालो, बिहारी जी का प्रसाद है। लखनदास ने उस कटोरे को देखा। दूध और चावल देखकर उसने पूछा, क्या ये खीर है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, मैं गरीब आदमी हूं, ये खीर नहीं, दूध भात है। यही मेरे बिहारी जी का मुख्य प्रसाद है। खीर शब्द सुनते ही लखनदास के मन में एक बात कौंध गई, वहां के रसीले व्यंजनों के मोह में मत पड़ना। उसने तुरंत कटोरा दूर खिसका दिया और बोला, मैं ये नहीं खाऊंगा। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, प्रसाद का अपमान क्यों करते हो? लखनदास ने दृढ़ता से कहा, मेरे गुरुदेव ने मना किया है। उन्होंने कहा था कि वृंदावन जाकर रबड़ी खीर के स्वाद में मत फंसना। उन्हें पता था कि यहां आकर मेरी जीभ ललचाएगी, इसीलिए उन्होंने मुझे यहां आने से ही रोका था। अब मैं आ तो गया हूं, पर उनकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। मैं केवल सादी रोटी खाऊंगा। वो व्यक्ति खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अलौकिक खनक थी। उसने कहा, वाह रे बैरागी, तुम इसे खीर समझकर खा रहे हो या प्रसाद समझकर? अरे भाई, प्रसाद में स्वाद नहीं, भाव देखा जाता है। अगर तुम इसमें खट्टा मीठा स्वाद ढूंढ रहे हो तो तुम्हारी प्रसाद बुद्धि कहां है? यह तो तुम्हारी जिह्वा का स्वाद है। गुरु से कपट, अपने इष्ट से कपट और स्वयं से भी कपट। उसने आगे समझाया, सच्चा भक्त तो वो है जिसे अगर कोई मिट्टी या गोबर भी प्रसाद कहकर दे तो वो उसे ग्रहण कर ले और उसे उसमें मिट्टी का स्वाद ना आए, बल्कि अपने इष्ट की कृपा का स्वाद आए। तुम अभी भी खीर और रोटी के भेद में अटके हो। लखनदास निरुत्तर हो गया। बात तो सत्य थी, लेकिन उसका हट पक्का था। उसने कहा, आपकी बात सत्य हो सकती है, लेकिन मैं गुरु आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। आप अपनी कुटिया संभालें, मैं बाहर जमीन पर ही सो जाऊंगा। उस व्यक्ति ने देखा कि भक्त अपनी निष्ठा पर अड़ा है। उसने प्यार से कहा, अच्छा भाई, गुस्सा क्यों होते हो? छोड़ो दूध भात, तुम्हारे लिए रोटी ले आता हूं। वो उठा और कहीं से दो मोटी मोटी रोटियां और उबले हुए आलू जिन पर नमक मिर्च छिड़का हुआ था ले आया। बोला, ले, अब तो खुश है, ये तो सादा भोजन है। रोटी का नाम सुनते ही लखनदास शांत हुआ। उसने रोटियां खाईं, पानी पिया और वहीं एक चटाई पर लेट गया। थकान और भावुकता के कारण उसे तुरंत नींद आ गई, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सोया। वो देर तक लखनदास के पैरों को दबाता रहा। उसे पंखा जलता रहा। सुबह हुई। लखनदास की आंख खुली तो उसने देखा कि वो व्यक्ति पहले से ही जाग चुका है और कुटिया की बुहारी लगा रहा है। लखनदास को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक अजनबी उसकी इतनी सेवा कर रहा है। उसने पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कब से यहां रहते हो? उस व्यक्ति ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा, मेरा नाम गरीबदास है और मैं तो बस यहीं का हूं, जब से वृंदावन है तब से हूं। लखनदास ने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? गरीबदास हंस पड़ा और बोला, तुम ही मेरे गुरु हो।
लाखनदास को लगा कि यह व्यक्ति मजाक कर रहा है। उसने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? मुझे यहां क्यों लाए हो? मुझे खाना क्यों खिलाया? गरीबदास ने गंभीर होकर कहा, सच कहूं, मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था कि आज एक बहुत प्यारा भक्त आएगा। वो भूखा होगा, थका होगा, उसकी सेवा करना, उसे भोजन कराना, उसके पैर दबाना, जो वो कहे वैसा ही करना। बस मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। लाखनदास को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। दिन बीतने लगे। अब लाखनदास का एक ही नियम बन गया था। सुबह उठते ही वो गरीबदास के साथ बिहारी जी के मंदिर जाता। जब तक पट खुले रहते वो अपलक बिहारी जी को निहारता रहता। जब पट बंद होते तो वो आंखें बंद करके उन्हीं का ध्यान करता। धीरे धीरे उसकी दशा विचित्र होने लगी। वो चलते फिरते, उठते बैठते बस एक ही रट लगाए रहता, बिहारी जी, मेरे बिहारी जी। उसे खाने पीने की सुध न रहती, न कपड़ों की। उधर गरीबदास छाया की तरह उसके साथ रहता। वो लाखनदास को बच्चों की तरह नहलाता, उसके कपड़े धोता, उसके लिए रोटियां बनाता। कभी कभी वो रोटियों पर चुपके से घी लगा देता। जिस दिन लाखनदास को घी का पता चलता वो रूठ जाता, मैं ये नहीं खाऊंगा, इसमें स्वाद है। तब गरीबदास उसे मनाता, अरे भाई ये घी नहीं है, ये तो बस तवे की चिकनाई है, खा ले, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा, भजन कैसे करोगे। बड़ी मुश्किल से वो उसे समझा बुझाकर खिलाता। दुनिया वालों के लिए लाखनदास पागल हो चुका था। बच्चे उसे चिढ़ाते, लोग उसे देखकर हंसते, लेकिन गरीबदास के लिए वो सबसे कीमती था। वो उसकी ऐसे देखभाल करता जैसे कोई मां अपने अबोध शिशु की करती है। एक दिन लाखनदास ने गरीबदास से पूछा, भाई क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें लजीज भोजन खाने से मना नहीं किया? गरीबदास ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मेरे गुरु ने कहा है कि जो भी प्यार से मिले उसे खा लो, चाहे वो सूखी रोटी हो या 56 भोग। मैं स्वाद नहीं देखता, मैं तो देने वाले का प्रेम देखता हूं। लाखनदास रो पड़ा। उसने कहा, तुम धन्य हो गरीबदास, तुम्हारा वैराग्य मुझसे कहीं ऊंचा है। मैं अभागा अभी भी खट्टे मीठे के भेद में फंसा हूं और तुम प्रेम के सागर में तैर रहे हो। गरीबदास ने उसे गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछे। कई महीने बीत गए। लाखनदास पूरी तरह से वृंदावन के रंग में रंग चुका था। उसका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन चेहरे का तेज बढ़ गया था। वो पागलों की तरह बिहारी जी के नाम में मस्त रहता था। एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठा बिहारी जी की रट लगा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक परछाई आई। उसने सिर उठाकर देखा, सामने उसके गुरुदेव श्री रामसुख दास जी खड़े थे। गुरु को देखते ही लाखनदास फूट फूट कर रोने लगा। वो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें कसकर पकड़ लिया। गुरुदेव, गुरुदेव। रामसुख दास जी की आंखों से भी प्रेम के आंसू बह निकले। उन्होंने लाखनदास को उठाया और हृदय से लगा लिया। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य अब वो पुराना लाखनदास नहीं रहा, वो तो अब पूरी तरह उसका हो चुका है। गुरुदेव ने कहा, बेटा इसीलिए मैंने तुम्हें वृंदावन आने से मना किया था। मैं जानता था कि तुम्हारा हृदय कोमल है। तुम यहाँ की रसिकता को, यहाँ के प्रेम को सहन नहीं कर पाओगे। यहाँ की हवा में ही जादू है। जो यहाँ आता है वो फिर लौटता नहीं, वो बिहारी जी का होकर रह जाता है। और देखो वही हुआ। तुम मेरे हाथ से निकल गए और बिहारी जी की शरण में चले गए। लाखनदास सिसकते हुए बोला, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी आज्ञा तोड़ी। रामसुख दास जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, जो हुआ वो बिहारी जी की इच्छा थी। अब शांत हो जाओ। मुझे बताओ, तुम यहां इतने दिनों से कहां रह रहे हो? तुम्हारा निर्वाह कैसे हो रहा है? लाखनदास ने उत्साह से कहा, गुरुदेव यहां एक गरीबदास नाम का व्यक्ति है, वो बहुत भला है। मैं उसी की कुटिया में रहता हूं। वो मेरी बहुत सेवा करता है, मेरे लिए खाना बनाता है, मेरे कपड़े धोता है, मुझे सुलाता है, बिल्कुल सगे भाई की तरह। चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूं। गुरुदेव ने आश्चर्य से पूछा, गरीबदास कौन है वो? लाखनदास ने इधर उधर देखा। हमेशा साथ रहने वाला गरीबदास आज वहां नहीं था। उसने कहा, वो अभी यहीं था, शायद कुटिया पर गया होगा। चलिए हम वहीं चलते हैं। लाखनदास गुरुदेव को लेकर उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ा जहां वो रोज गरीबदास के साथ जाता था। वे यमुना किनारे उस स्थान पर पहुंचे। लाखनदास ने इशारा किया, देखिए गुरुदेव, वो रही कुटिया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी वो स्तब्ध रह गया। वहां न कोई कुटिया थी, न कोई गुदड़ी, न कोई बर्तन। वहां तो केवल एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे एक खाली जमीन।
लाखनदास पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। गरीबदास, गरीबदास तुम कहां हो? देखो मेरे गुरुदेव आए हैं। अरे भाई बाहर निकलो। लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल हवाओं की साएं साएं थी। लाखनदास हताश होकर जमीन पर बैठ गया। उसने गुरुदेव की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही थी कुटिया। हम महीनों से यहां साथ रह रहे थे। वो मुझे रोज अपने हाथों से खाना खिलाता था। रामसुखदास जी सब समझ गए। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। वे समझ गए कि उनका शिष्य कितना भाग्यशाली है। उन्होंने पास से गुजरते हुए एक ब्रजवासी को रोका और पूछा, भाई क्या यहां कोई कुटिया थी? क्या यहां कोई गरीबदास नाम का व्यक्ति रहता था जिसके साथ ये साधु रहता था? ब्रजवासी ने ध्यान से लाखनदास को देखा और बोला, महाराज इस साधु को तो हम रोज देखते हैं। ये बांके बिहारी का दीवाना है, लेकिन ये तो हमेशा अकेला ही रहता था। ये खुद से बातें करता था, खुद ही हंसता था, खुद ही रोता था। इसके साथ हमने कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देखा। ये तो इसी पीपल के पेड़ के नीचे सोता था। हम लोग ही कभी कभी इसे रोटी दे जाते थे, लेकिन अक्सर ये कहता था कि मेरा भाई गरीबदास खिलाएगा। हमें लगता था कि ये पागल है। ये सुनते ही लाखनदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। अकेला? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंदिर ले जाता था। वो मेरे पैर दबाता था। मैंने उसके हाथ की रोटियां खाई हैं। तभी उसे गरीबदास की वे बातें याद आईं। मेरा नाम गरीबदास है, तुम ही मेरे गुरु हो। मैं स्वाद नहीं प्रेम चखता हूं। लाखनदास का कंठ अवरुद्ध हो गया। वो चिल्लाया, हे प्रभु, हे बिहारी जी, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। आप मेरे सेवक बने, आपने मेरे गंदे कपड़े धोए, मेरे पैर दबाए। वो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं कितना बड़ा अपराधी हूं। मैंने जगत के स्वामी से अपनी सेवा कराई। मैंने भगवान को सेवक बना लिया। गुरु रामसुखदास जी ने उसे संभाला। उनकी आंखों में भी अविरल अश्रुधारा थी। उन्होंने कहा, बेटा लाखन, दुखी मत हो। ये तो बिहारी जी का स्वभाव है। वे तो भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। जब भक्त उन पर सब कुछ वार देता है तो वे भी भक्त के ऋणी हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो। वे कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। उन्होंने आगे कहा, तुमने नियम, धर्म और स्वाद के अहंकार में उन्हें नहीं पहचाना, फिर भी उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वो गरीबदास बनकर आए क्योंकि वे अपने भक्तों के लिए गरीब भी बनने को तैयार हैं, सेवक बनने को तैयार हैं। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि प्रेम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। लाखनदास अब समझ चुका था कि वो सांवला सलोना युवक कोई और नहीं, स्वयं त्रिभुवन के स्वामी थे। वो उस पीपल के पेड़ की धूल को अपने सारे शरीर पर लपेटने लगा, जहां बैठकर भगवान ने उसकी सेवा की थी। उस दिन के बाद लाखनदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो केवल भक्त नहीं था, वो उस प्रेमी का प्रेमी बन गया था, जिसने प्रेम की खातिर अपनी भगवत्ता को भी भुला दिया था। वो समझ गया कि भगवान को ज्ञान, योग या तपस्या से नहीं, केवल भोलेपन और सच्चे प्रेम से ही पाया जा सकता है। उसने गुरुदेव के चरणों में नमन किया, लेकिन अब वो वापस अयोध्या नहीं गया। जिसका मन वृंदावन के बांके बिहारी ने चुरा लिया हो, वो और कहां जा सकता है? वो वहीं वृंदावन की रज में उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जीवन भर राधे राधे और बिहारी जी की रट लगाता रहा। यह कथा हमें सिखाती है कि हम भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन यदि हमारा प्रेम सच्चा हो तो भगवान हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ जाते हैं। हम उनसे कुछ मांगते हैं, लेकिन वे तो स्वयं को ही हमें सौंपने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आवश्यकता है तो उस लाखनदास जैसी तड़प की, उस विश्वास की और उस पागलपन की, जो दुनिया की परवाह किए बिना केवल अपने इष्ट के लिए जिए। लाखनदास और गरीबदास की अमर कथा आज भी वृंदावन की गलियों में गूंजती है और विश्वास दिलाती है कि तुम अपने कान्हा से रिश्ता बनाओ, वो निभाएगा। आप उसे उंगली दीजिए, वो आपका पूरा हाथ पकड़ लेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आशा है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।